एक सवाल मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, जैसे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है इसके बाद वो किसी और की वीडियो देखें, फिर किसी और की वीडियो देखें, फिर क्योंकि यूट्यूब है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई ज्ञान दे ही रहा है, किसको माने और किसको ना माने ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है भाई, ये धर्म संकट में आपने फंसा दिया मुझे, क्योंकि यहाँ तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये कृष्ण है तो इनसे ये सीखिए और ये राम है तो इनसे ये सीखिए, पर इसके अंदर ये है, बस मैं यही कहूँगी कि आप जिसके पास भी जा रहे हो या जिससे भी आप सीखना मतलब पूछ रहे हो या जिनकी बातें आप फॉलो कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ें ये पता होनी चाहिए। पहला कि उस व्यक्ति के अपने जीवन का तप कैसा है, उसके अपने जीवन के अंदर उसकी तप और तपस्या कैसी है। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स देखे, पूरे दिन लोगों को रेमेडीज दे रहे होते हैं और रात के समय पब में होते हैं। ऐसे भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है, उनकी अपनी जीवन के अंदर कोई सात्विकता नहीं है। हाँ। देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज बताऊं बेटा, हमारे पास कोई सुखी इंसान तो नहीं आता, राइट। और ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं लेकर आता है कि जिसको बर्दाश्त करने के लिए हमें आंतरिक रूप से और कहीं ना कहीं ऊपरी रूप से उतना पावरफुल होना पड़ता है कि हम उसकी चीजों को अलाव बलाव को अपने ऊपर ले सकें। उसके लिए हमारी जिंदगी भी बहुत सात्विक होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई पूजा होती है ना, एक ब्राह्मण उस यजमान से संकल्प लेता है। मैंने तो आज तक यही नहीं सुना कि कोई एस्ट्रोलॉजर संकल्प लेता है। मैं लोगों से पूछती हूँ, हमने ये पूजा कराई, आपने संकल्प दिया था? नहीं। तो संकल्प नहीं दिया तो भाई पूजा कैसे हो गई? आपकी पूजा गई कहाँ? किसके नियमित गई? कौन ले गया आपकी उस पूजा को, अगर आपने संकल्प नहीं किया तो जब हम वो संकल्प लेते हैं ना, तो सामने वाले की 98% चीजें हमारे सिर पर आ जाती हैं। ओके। 98% चीजें, क्योंकि हमने ईश्वर के सामने कसम खा ली वो संकल्प के रूप में कि इसकी कि अब इसका मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, ग्रहों की पीड़ा, नजर, ऊपरी दोष, किया कराया, तंत्र मंत्र कुछ भी खराब है, ये और इसके गोत्र के जितने भी लोग हैं, इसके परिवार के जितने भी लोग हैं, अब उन सबका कल्याण करने के लिए सब कुछ मैं अपने सरभार पर ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ये ओथ होती है? ये ओथ होती है। हमने तो सिर्फ मेडिकल ओथ की सुनी थी। ये कसम होती है। अच्छा, ठीक है। और बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। नहीं, तो जब आपने वो संकल्प ही नहीं दिया तो सामने वाले ने आपसे लिया क्या? वो कैसे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे? मेरे यहाँ तो अगर एक किसी को पानी, जल भी अगर हम चार्ज करके देते हैं तो सबसे पहले हम उसमें भी उनका नाम, गोत्र सब कुछ लेते हैं, तब हम उसको चार्ज करते हैं, उसको अभिमंत्रित करते हैं कि ये पर्टिकुलर इसी व्यक्ति का है, और उसका यूज मतलब उसका अभिमंत्रित करा हुआ मैं किसी और को नहीं दे सकती। मैंने कुलदीप का किया है तो कुलदीप का ही है वो, फिर मैं आगे संदीप को नहीं दे सकती। पानी भी। तो सॉल्यूशन हल्की चीज नहीं है। फिजिशियंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन सर्जरी सर्जन ही करेगा। तो सिर्फ जो ऑनलाइन यूट्यूब पे जैसे जो मिलते हैं, ये सबको फिर अप्लाई करनी चाहिए जिंदगी में, या सर्जन के पास आना चाहिए? जो आपको देखिए, जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सात्विक है, इनको करने से हमारे जीवन में कुछ नुकसान नहीं होगा, ये ऐसे उपाय हैं जो हमें बहुत कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ फलदायी ही होंगे। जैसे लोग बोलते हैं शिव जी पे जाकर ये चढ़ा दो, हनुमान जी पे ये चढ़ा दो, या आप एक काम करो, आप जाके माता रानी का ये पाठ कर लो। ये जिस तरह के ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये सब है, ये तो आप नॉर्मली कर सकते हो, इससे आपका कोई बुरा नहीं होगा।